फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। The widely published manifesto of the new party is not much different than ours. हाँ, क्या होगा? द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द, देखिए ए पार्ट में है द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो, इसमें कोई गलती है? इसमें नहीं है। ऑफ द न्यू पार्टी, ऑफ द न्यू पार्टी भी ठीक ही है। इज नॉट मच डिफरेंट देन अवर्स और नो एरर। अब होगी तो या तो सी पार्ट में गलती होगी या तो नो एरर होगा। हाँ, तो आप क्या कहते हो, नो एरर कहते हो या आप गलती बता दो? हैं सी पार्ट में, सी पार्ट में क्या गलती बताइए? करेक्ट, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट देन नहीं होता। डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट देन नहीं होता। ठीक है, ये सेकेंड सेंटेंस। More widely popular than the hunting of deer or fox were the pursuit of the hare. वॉज द परस्यूट, वो वॉज क्यों होगा? मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डेयर और फॉक्स। हंटिंग ऑफ डेयर और फॉक्स, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा क्या हंटिंग है, डेयर या फॉक्स की हंटिंग। तो वॉज परस्यूट फॉर एयर, फॉर द एयर, तो वॉर के जाए वॉज होगा। ठीक है, फिर अगला। Even now, when I see the spot, I am reminded of a unique incident that took place several years ago. क्या होगा? Even now, when I see the spot, I am remembered of an unique incident that took place several years ago. You must see the part of sentence. Part of sentence देखिए आप, और पार्ट ऑफ सेंटेंस में देखिए कि भाई जहाँ ब्रेक है वहाँ पर ये देखिए उस ब्रेक में क्या गलती है, तब आप एरर को बढ़िया डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा इसमें? हैं बी पार्ट में क्या गलती? आई एम रिमेंबर्ड ऑफ अ यूनिक। देखिए अब आप कह रहे हैं ए आएगा और वहाँ यू से शुरू हो रहा है वर्ड, ऐसा क्यों? हमने तो पढ़ा है कि यू के बाद ए आता है, एन आता है। साउंड, करेक्ट, इस पर ध्यान दीजिए। साउंड यूनिक की अ के बजाय य आ रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अ से लेके अ तक जब कोई शब्द आता है साउंड में, तो उसके लिए ए का एन का प्रयोग होगा। क से ले ग्यों तक के शब्द आएंगे तो उसके लिए एन आएगा। ये आर्टिकल है, बताया मैंने आपको। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या होगा? अ यूनिक इंसिडेंट। फोर्थ वाला। Last summer, he went to his uncle's village and he enjoyed very much. हाँ, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही इंजॉयड वेरी मच। व्हाट शुड द आंसर? देखिए फिर वही करिए। लास्ट समर ही वेंट, इट इज ओके। टू हिज अंकल्स विलेज, ये भी सही है। एंड ही इंजॉयड वेरी मच, अब या तो सी पार्ट में बचता है तो डी नो एरर होगा। अब देखिए जब एंजॉयड, एंजॉयड एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, क्योंकि आप ही इंजॉय करते हो और आपको ही आनंद आता है उससे। जब कोई डूअर होता है और उसका जो बीइंग डन है उसका इफेक्ट भी डूअर पे ही पड़ता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो क्या होना चाहिए? ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमें आम बोलचाल की भाषा में ही इंजॉयड वेरी मच, आई इंजॉयड वेरी मच, हम ये कह देते हैं आई इंजॉयड द पार्टी वेरी मच। इट शुड बी आई इंजॉयड माई सेल्फ द पार्टी वेरी मच। ये इस तरह से होना चाहिए, इंजॉय की बजाय माई सेल्फ का प्रयोग करें आप वहाँ। तो यहाँ हम आम बोलचाल में इसको खा जाते हैं, तो ये ग्रामेटिकली लेकिन रॉन्ग है। ठीक है, तो फिफ्थ सेंटेंस में क्या होगा? In the course of time, the winged reptiles grow bigger and bigger and better at time. In the course of time, the winged reptiles grow bigger and bigger and better at flying. In the course of time, the winged reptiles, देखो इन द कोर्स ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुड बी देयर, तो इट शुड बी इन बी पार्ट, इट शुड बी द विंग्ड रेप्टाइल हैव बीन ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, हैव बीन ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, या
हैव ग्रोन बिगर एंड बिगर, या तो हैव ग्रोन का यूज करें या हैव बीन ग्रोइंग का यूज करें। बी पार्ट में आप हैव बीन ग्रोइंग करोगे तब भी ठीक होगा, तो हैव ग्रोन का हो गए थे, है ना, लंबे समय में ऐसे हो गए थे कह रहे हैं, या लंबे समय से ऐसे हो रहे थे कह सकते हैं आप, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो हैव बीन ग्रोइंग बिगर एंड बिगर या हैव ग्रोन बिगर एंड बिगर, इनमें से कोई भी चॉइस आप कर सकते हैं, बी पार्ट में गलती है। सिक्स्थ सेंटेंस, The superintendent of police has announced that those who are found guilty of breach of peace or of taking the law into their own hands, they will be taken to task. हाँ सी पार्ट में दे नहीं आएगा, दे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। दे नहीं आएगा, दे जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, क्यों अंडरस्टूड है पहले से, तो दे हटा देंगे, टेकन टू टास्क हुआ, ठीक है, दे की जरूरत नहीं इसी पार्ट में, विल बी टेकन टू टास्क, पहले से काम चल जाएगा, ये सुपरफ्लुअस है। सातवां सेंटेंस, If in case we run out of petrol, we won't be able to find a petrol station on the way. If in case we run out of petrol, we won't be able to find a petrol station on the way. हाँ क्या होगा, देखो if और in the case, if और in case एक ही सेंस तो देते हैं, In case, if या तो इन केस वी रन आउट ऑफ पेट्रोल करें या इफ वी रन आउट ऑफ पेट्रोल करें, समझ रहे, ये दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं, तो ये एक दूसरे के लिए दोनों चीज़ें क्यों आ गई यहाँ पर, ये गलत है, ए पार्ट में गलती है, मतलब या तो इफ वी रन आउट ऑफ पेट्रोल होगा या होगा इन केस वी रन आउट ऑफ पेट्रोल, इसे हटा देते हैं, तो बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग। एट सेंटेंस, This kind of behavior has not been seen here since the last 4 years. हाँ क्या आएगा, फॉर द लास्ट ईयर आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, सिंस का नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ नाइन्थ सेंटेंस, it cannot be forecasted how society will be emerged a generation hence. ना, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड हाउ सोसाइटी विल बी इमर्ज अ जनरेशन हेंस, हाउ सोसाइटी विल इमर्ज, बी की आवश्यकता नहीं है, बी सुपरफ्लुअस है, वर्ब की जरूरत नहीं है ना, यहाँ इमर्ज अपने आप में वर्ब है, विल इमर्ज, और वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो बी की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, विल के बाद, जब बाद में हमारी पास फॉर्म हो या कोई और फॉर्म हो मेन वर्ब की, ठीक है, आईएनजी फॉर्म हो, पास फॉर्म हो, कुछ इस फॉर्म टाइप की फॉर्म हो, तो विल के बाद बी की आवश्यकता होती है, बिकॉज आप जानते हैं विल जो है मॉडल एक्जुलरी है, एंड मॉडल एक्जुलरी ऑलवेज टेक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दैट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज नॉट फर्स्ट फॉर्म रादर, इट इज बेस फॉर्म, करेक्ट, यस, खाली फर्स्ट फॉर्म कह दोगे तो फिर गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, गोज भी फर्स्ट फॉर्म है ना, गोज नहीं आएगा, गो आएगा, मीन्स बेस फॉर्म आएगी। हाँ 10th सेंटेंस, The reason for his failure is because he did not work hard. the reason for his failure is because he did not work hard. The reason, हाँ रीजन और बिकॉज दोनों एक साथ आ गए, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, करेक्ट, बिकॉज हट जाएगा, या इसको आप एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते हैं, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट, बिकॉज को उठाके दैट कर दो, इज दैट, द रीजन इज दैट ना, रीजन के लिए दैट का प्रयोग होगा, रीजन के लिए दैट का यूज होगा। अब 11th सेंटेंस, The student corrected all the errors that the instructor marked on the answer book. क्या होगा, द स्टूडेंट करेक्टेड ऑल द एरर्स दैट द इंस्ट्रक्टर मार्क्ड ऑन आंसर शीट, द इंस्ट्रक्टर हैड मार्क्ड, देखो प्रॉपर सीक्वेंस आएगी ना उसमें, और वैसे भी आप जानते हैं यदि एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट आया तो दूसरी क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज होता है प्रॉपर सीक्वेंस के लिए, समझ रहे, तो बाद में आएगा, अब देखो पढ़ने में तो ठीक ही लग रहा है सेंटेंस ये, लेकिन हेड मार्क्ड होगा वहाँ पर, ये प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टेंस है। हाँ 12th वाला, The chairman together with his
assistant had prepared a survey. हैज़ प्रिपेयर्ड द सर्वे रिपोर्ट. द चेयरमैन टुगेदर विद हिज असिस्टेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द सर्वे रिपोर्ट. कोई गलती है सेंटेंस में? बताइए, कोई मिस्टेक है इसमें? कोई गलती नहीं है, सही है. देखो, टुगेदर विद रूल क्या होता है? टुगेदर विद, ऑल टुगेदर विद, टू से नथिंग ऑफ. इनके साथ यदि जो हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो द सब्जेक्ट विच कम्स लेटर बिकम्स पैरेंथेटिकल. सो द वर्ब, फॉलोइंग वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट. तो द चेयरमैन सिंगुलर है तो वहां हैज आ रखा है. ठीक है. 13th, The proposal to offer uniform allowance to all the officers were opposed by the workers. हाँ, Was वॉज अपोज्ड. ये तो आसान है. वॉज अपोज्ड बाय द वर्कर्स बिकॉज सब्जेक्ट प्रपोजल है. प्रपोजल को अपोज किया, वर्कर्स को थोड़ी, ऑफर्स को थोड़ी किया उन्होंने. ठीक है. हाँ. 14th, Mr. Saxena, together with his wife and children, were invited to join the Lakeview Club. देखिए ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको. हाँ, तो वॉज हो जाएगा. सब्जेक्ट मिस्टर सक्सेना है कि बाद में बाद वालों को टुगेदर विद से जोड़ रखा है, वो पैरेंथेटिकल हो गए. हाँ. 15, Yesterday, when the rain stopped, I went home on taxi along with my assistant. In taxi. हाँ, क्या हुआ था ये? In taxi. Yesterday when the rain had stopped, I went home on. देखो I went home है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरी टर्म में पास्ट परफेक्ट आएगा. अभी तो ऊपर तो करा था आपने. Yesterday when the rain had stopped, I went home on taxi along with my assistant. ठीक है. जो एक्शन पहले होगा, मैंने आपको बताया, जो एक्शन पहले होगा, पास्ट परफेक्ट का रूल है, जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है. ठीक है, समझ रहे आप? तो पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? पहले बारिश रुकी, देन यू वेंट होम. तो जो पहले बारिश रुकी उस इंसिडेंट को हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे. ये रूल है पास्ट परफेक्ट का. जो घटना पहले होती है, पास्ट में दो घटना हो रही हैं, तो जो दो घटना पहले होती है दैट इज मेड इन पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद वाली को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं. हाँ. 16वां, Included in the parcel was a coat, a shirt, a tie, and a toy हाँ. for your son. हाँ. Included in the parcel was a coat, a shirt, a tie, and a toy for your son. क्या होगा? क्या होगा बताइए? अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं पार्सल के अंदर. कोट है, शर्ट है, टॉय है, तो इंक्लूडेड इन द पार्सल वर, दीज ऑल थिंग्स वर देयर. समझ रहे हैं? तो वॉज के बजाय वर आएगा यहां पर. 17th, Our workers at site are not only efficient in their respective trades but are also loyal. हाँ. देखो जब हम एंड से जोड़ते हैं ना, तब हमें बाद में वर्ब की जरूरत पड़ती है. हम बट से जोड़ रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ रहे हैं उसको, तो बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है. हम क्या लेंगे? आवर वर्कर्स एट साइट आर नॉट ओनली इफिशिएंट इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स बट ऑल्सो लॉयल. बाद के आर की जरूरत नहीं है, वो सुपर ब्लूअस है. 18th, The professor's plan both worked out in theory and in practical. द प्रोफेसर्स प्लान बोथ वर्कड आउट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. देखो ये तो बी पार्ट तो बहुत बड़ी गलती है इसके. क्या होना चाहिए? द प्रोफेसर्स प्लान वर्कड आउट पहले आएगा, बोथ बाद में आएगा ना. बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. बोथ किसके लिए आया है? थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए आया है. उसके वर्कड आउट के लिए थोड़ी आया बोथ. समझ रहे? तो वो वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, सीक्वेंस आगे पीछे हो गई है. तो वर्कआउट बोथ, द प्रोफेसर प्लान वर्कआउट, बी पार्ट होगा वर्कआउट बोथ इन थ्योरी एंड इन पिक्चर. ठीक हो गया? यस. 19th, Do you think we can affect some changes in the rules and regulations next year? Do you think we can effect some changes in the rules and regulations next year? अफेक्ट क्या है? इफेक्टिव जो बताओ. अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है? Effect मतलब असर होता है, effect मतलब असर करना. असर करना होता है. ठीक है. तो इफेक्ट का मतलब असर करना. क्या हम असर कर पाएंगे? इफेक्ट माने प्रभाव हुआ खाली.
इफेक्ट है ना प्रभाव करना, वर्ब, समझ रहे हैं ये। तो डू यू थिंक दैट वी कैन इफेक्ट सम चेंजेस इन रूल्स, तो इफेक्ट को उठा के इफेक्ट यूज हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात का। वर्ब और नाउन वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ, लास्ट सेंटेंस, The appearance of your letter affects the reader and ultimately. हाँ अब देखो यहाँ पर इफेक्ट आया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, Affect. हाँ इफेक्ट को जाए इफेक्ट आना चाहिए। इन्फ्लुएंस, यहाँ पर इफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस है, ठीक है ये। तो 20th सेंटेंस इस प्रकार से। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द 20 sentences of arithmetic.